मेरा नाम मनसा है। मैं गांव में रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल हो रही है। मैं अपने सीधे कहानी पर आता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम रोहन है। उसकी उम्र लगभग 26 साल हो रही है और उसकी भी नौकरी लगी थी और उसकी पोस्टिंग मेरे ही गांव में हुई थी। गांव से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा और पुराना घर था जो कि बहुत साल से बंद पड़ा था। रोहन ने किराए पर रहने के लिए वो घर ले लिया और आराम से अपनी नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो किसी जानवर की आवाज़ की तरह थी। शुरुआत में रोहन ने उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दूसरे दिन वही आवाज़ उसे दोबारा सुनाई देने लगी। फिर वो सोचने लगा कि इस घर में कोई भूत है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। खैर, रोहन भूत को नहीं मानता था, इसलिए वो आराम से सो गया। कुछ समय बाद जब रोहन की नींद खुली तो सामने एक डरावना काला साया दिखाई दिया। रोहन इसके पहले कुछ करता वो खुद बेहोश होकर गिर गया। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तो भागकर उस घर के मालिक के पास गया और सारी घटना के बारे में बताया। फिर मालिक ने रोहन को बताया कि हमारे घर के ऊपरी मंजिल में एक भूत रहता था। बहुत साल पहले इस गांव में कुछ लोग उसके साथ गलत व्यवहार करके उसकी हत्या कर दिए थे। तब से लेकर आज तक उसकी लाश का पता नहीं चला है। कई लोग तो यह भी बोलते हैं कि रात के समय में इस रास्ते से अगर कोई जाता था तो वो भूत उसे अपने घेरे में ले लेता था और कई दिनों तक उनका पीछा नहीं छोड़ता था। लेकिन उसे अभी तक कोई देखा नहीं है। कभी कभी उसकी डरावनी आवाज़ सुनाई देती थी और सबकी नींद उड़ा देती थी। रोहन मकान मालिक की पूरी बात सुनने के बाद सोचा कि यह सब कुछ केवल एक कल्पना और बकवास बातें हो सकती है, क्योंकि वो भूतों में विश्वास नहीं करता था। इसलिए वो वहाँ से चुपचाप अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद रात के समय लगभग 11 बजे के करीब रोहन खाना खाकर टहल रहा था तो उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और एकदम शांत माहौल था। फिर उसकी नज़र दीवार पर गई और देखा कि घर के सारे दीवारों दरवाजों पर जानवरों की तरह कुछ निशाने बनी हुई थी और बहुत से वस्तुओं को बिना किसी वजह से ही अलग अलग जगहों पर रख दिया गया था। इससे पहले उसने वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रूह कांप गई। रोहन अपने घर में अकेले सो रहा था, तब उसे एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी। रोहन नींद से उठ गया और इधर उधर देखने लगा कि कौन है जो इतनी डरावनी आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई दिखाई नहीं दिया और थोड़ी ही देर में वो आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी। जल्दी से रोहन अपने कमरे की लाइट जलाया तो देखा कि एक बहुत ही भयानक और डरावना दृश्य उसके सामने खड़ा है और उसे घूर रहा है। अब रोहन डर के मारे थर थर कांपने लगा और उसकी आवाज़ भी निकलना बंद हो गई थी। फिर उसने मन में ही सोचा कि मैं अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे साथ कभी कुछ ऐसा होगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद करिए। उसने देखा कि कमरे के बीच में एक आदमी खड़ा था जिसका शरीर काफी लंबा और डरावना था। दूध की तरह उजाले और लहराते बाल थे और दोनों आंखें खून से लथपथ थी। वह भूत को डरावने रूप में अचानक अपने सामने देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। रोहन ने ऐसा भयानक और डरावना भूत अपनी जिंदगी में कभी पहले नहीं देखा था। जैसे तैसे करके वह उस घर से भागा। खैर, उस घर से निकलने के बाद उसे ऐसा लगने लगा कि वह सारी रात उस घर में वो अकेले नहीं था, उसके साथ शायद कोई भूत था। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद फिर से सोचने लगा कि कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है, और उसके दिमाग में भूतों और अद्भुत चीज़ों की तस्वीरें आने लगी। सच्चाई जानने के लिए उसने दोबारा उस कमरे में जाने का फैसला किया,
लेकिन इस बार वह अपने दोस्तों को साथ लेकर गया। दोनों फिर से उस घर में पहुंचे और उन्होंने कमरे की लाइट चालू कर दी। इस बार उन्हें घर में पहले से भी ज़्यादा डरावना दृश्य दिखाई दिया। दीवार के चारों तरफ लिखे हुए कुछ शब्द और तस्वीरें थी जो उन्हें अजीब लग रही थी। फिर उन्हें घर के एक कोने में बहुत बड़ा लोहे का बना हुआ एक डब्बा दिखा। जब वे लोग उस डब्बे को खोले तो उन्हें एक भयानक चीज देखने को मिली। उस डिब्बे में एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी जिसका सिर अलग हो गया था। वो दोनों उस लाश को देखकर पहले से और ज्यादा डर गए और उसे वही छोड़ दिया और उस घर से निकलकर भागने लगे। लेकिन जैसे ही दोनों वहां से भागने लगे वैसे ही उनके कानों में एक डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे उन्हें कोई कह रहा हो, वही रुक जाओ, यहाँ से वापस जाने की सोचना भी मत। अब तुम दोनों मेरे शिकार बन गए हो, रुक जाओ वहीं पर, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। रोहन और उसके दोस्त वहीं रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, बस उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर क्या था, वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से भागते हुए उस घर से कहीं दूर रुके। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। दोनों दोस्त गांव में गए और डरते हुए उन्होंने अपनी घटना सारे गांव वालों में बताई और उन लोगों को सावधान करवाया कि गलती से भी कोई इस घर में न जाए। हम लोग तो जैसे तैसे करके वहां से भाग गए, लेकिन अब दोबारा कोई वहां गया तो शायद वो जिंदा वापस ना आए। आप लोग कभी मत जाइएगा। और रोहन ने उसी दिन से अपनी पोस्टिंग किसी और जगह करवाई और उसी दिन वहां से अपना सारा सामान लेकर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। दिन पर दिन रोहन उस घर की घटना भूलने की कोशिश करता, लेकिन वो उस घटना को कभी भूल नहीं पाया और उसकी रात भी खराब होने लगी थी। वो अब रात को सोने में डरने लगा था। रोहन को अब पूरा भरोसा होने लगा था कि सच में ही भूत होते हैं। फिर कुछ दिन के बाद रोहन ने मकान मालिक से बात की। उस घर के भूत को हमेशा हमेशा के लिए भगा देने से नहीं होगा क्या? मकान मालिक ने उत्तर दिया, उस घर के भूत कभी भागने वाला नहीं है, क्योंकि हम गांव वाले काफी कोशिश कर चुके हैं। वो बहुत ही शक्तिशाली भूत है, इसलिए उस काम में हम लोग असफल हो गए हैं। रोहन ने फिर कहा, मैं एक ऐसा ज्ञानी बाबा लाऊंगा, भूत तो क्या, भूत का बाप भी उस घर से भागने लगेगा। रोहन ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि रोहन उस घर को काफी पसंद करता था। बहुत बड़ा सा था, उसको राजमहल जैसा लग रहा था। मालिक ने कहा, तुम जिसको भी ले आओ, वो भागने वालों में से नहीं है। ज्ञानी बाबा भाग जाएगा पर वो भूत कभी नहीं भागने वाला। देख लेना, अगर तुम उस भूत को भगा दिए तो वो घर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा घर हो जाएगा, और ना ही नहीं भागा तो तुम इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाओगे। क्या तुम्हें मंजूर है? रोहन ने कहा, जी मुझे मंजूर है। कुछ दिनों के बाद रोहन ने एक ज्ञानी बाबा को लाया। ज्ञानी बाबा को उस घर में लेके गया। ज्ञानी बाबा उस घर को पूरी तरह से देखने लगा। ज्ञानी बाबा ने उस भूत से कहा, इस घर को छोड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? वो भूत ने तुरंत जवाब दिया, मुझे एक मनुष्य की जान चाहिए। ज्ञानी बाबा ने उसको उस घर से निकालने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। भूत ने कहा, तुम जितना भी अपने शक्ति का इस्तेमाल करो, फिर भी मुझे इस घर से निकाल नहीं सकते हो। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी शक्ति से मेरा शक्ति 4 गुना है। यह घर मेरा है और मेरा ही रहेगा, समझे क्या? अब ज्ञानी बाबा पूरी तरह से हार चुका था। ज्ञानी बाबा बोला, मुझसे नहीं होगा ये काम, क्योंकि मेरे से 4 गुना ज़्यादा इसका शक्ति है। अब रोहन भी हार चुका था मकान मालिक से, क्योंकि रोहन ने बहुत ही ताकतवर ज्ञानी बाबा लाया था। वो नहीं कर पाए, मतलब ये भूत कभी नहीं इस घर को छोड़ने वाले हैं। रोहन अब उस गांव को छोड़ने लगा। उस गांव से 15 किलोमीटर दूर गांव में रहने लगा। धन्यवाद दोस्तों।